नाज़रीन, आज इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी अपडेट मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये वो केस है जो कल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने ये वाली कॉल लिस्ट कैंसिल कर दी थी और आज उन्होंने ये केस लगाया था। आज उनके केस लगाने की जो बहुत सी वजूहत भी सामने थी कि एक पोलिटिकली तौर पर भी हो सकती थी, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने कॉल दी हुई थी अडियाला जेल के बैर के वहाँ पर तमाम कारकुनान पहुँचे और जो ओहदेदारान हैं उनके लिए स्पेशली ये कॉल थी कि वो ओहदेदारान जो टिकट होल्डर्स भी हैं और ओहदे भी लिए हुए हैं वो लोग अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। तो ये इसमें खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जानबूझ के ये वाला दिन रखा गया है, मंडे वाला दिन। ये केस इन्होंने जितनी देर सुनना होता है वो सबको पता है कि ये 5 से 7 मिनट मैक्सिमम या 10 या 15 मिनट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम। इतनी देर में ये सिर्फ केस सुनते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई खत्म कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने अरसे से 15 माह हो गए ये जमानत वाला केस इन्होंने लटकाया हुआ है। आज जो इसकी कार्रवाई थी वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। जब ये केस शुरू होता है तो सलमान सफदर साहब भी पहुंचे हुए थे, लाहौर से वो आए। ये इस केस को वो डील कर रहे हैं, वो इस केस में वकील हैं। उन्होंने कहा कि हम इस केस में मजीद आगे कार्रवाई चलाएं, हम दलाल देना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उन्होंने कहा कि आप इस केस को रहने दें, आप मरकजी अपीलों की तरफ आए, हम 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह आपका ये वाला केस निपटा देंगे मरकजी अपीलों वाला। सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप इस केस को ना निपटाएं, पहले मैं अपने क्लाइंट से मुलाकात कर लूं, उसके बाद आप इस केस की कार्रवाई मजीद जो भी करना चाहें, जो मेरा क्लाइंट कहेगा मैं उस हवाले से आगे चलूंगा। नैब का जो था वो इस केस की जो समाअत था वो लेके जाना चाह रहा था मंडे तक। वो कहता था कि आप मंडे को इस केस की हेयरिंग रख लें। तब चीफ जस्टिस डोगर ने कहा कि पहले भी हमें कल बहुत सी बातें सुननी पड़ी हैं जो कि नामुनासिब बातें थी। उनको इन बातों की समझ तो लग जाती है कि मेरे तक बातें ये मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं ये क्यों नहीं समझ आती कि भाई ये मैं खुद गलत कर रहा हूँ, ये बातें क्यों सुननी पड़ती हैं। अगर आप टाइम पे इंसाफ दें, आपके पास अपीलें लगी हुई थी, माह रमजान में आप जमानत का जो केस होता है वो अर्जेंट बेसिस पे सुने जाते हैं और एक फीमेल इतने अरसे से जमानत के इंतजार कर रही है, अडियाला जेल में पड़ी है और आप उसे जमानत नहीं देते। जब आपके ऊपर बात आती है तो आपको नागवार भी नजर आती है और नाला भी नजर आते हैं कि मेरे खिलाफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, गलत बातें हुई हैं। आपके खिलाफ कोई गलत बातें नहीं की वहां पे, ना आपको किसी ने कोई गालियां दी हैं, ना कोई गालियां देगा। क्यों कोई गालियां देगा? वो अपने केसेस के लिए आते हैं और अपनी इंसाफ लेने के लिए आते हैं। आपको एक अगर अल्लाह ने एक मनसब दे दिया है इंसाफ का, तो आपको बर वक्त इंसाफ करना चाहिए। लेट जो इंसाफ होगा वो ना होना ही है। जब आप केसेस को इतने अरसा लंबा डिले में लेके जाएंगे और रखेंगे अपने पास पेंडिंग में, तो लोगों को इतराज होगा कि आप इतने अरसा क्यों ये केसेस पेंडिंग रखते हैं। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा नाला भी नजर आए। लेकिन अब उन्होंने जुमेरात वाले दिन को इस केस को दोबारा हेयरिंग के लिए रखा है और उन्होंने कहा है कि कल के दिन जो जेल इंतजामिया है अडियाला जेल के, वो सलमान सफदर साहब से मुलाकात का बंदोबस्त करे। जो ये मुलाकात के लिए वो कह रहे हैं कि सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात कर ले और उसके बाद आए, हम मरकजी अपीलों की तरफ जाते हैं। अब मरकजी अपीलों के ऊपर भी लोगों को काफी तशवीश है, काफी सारी बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि ये असल मकसद इनका ये है कि यहाँ से ये इनकी सजा बरकरार रखेंगे और ये वाला केस जाएगा फिर आईनी अदालत में। क्योंकि पिछले दिनों एक नैब की तरमीम की है इन्होंने और नैब के एक तो जो चेयरमैन है उनकी भी इन्होंने मुदत बढ़ा दी है और उसके अलावा इनकी जो केस है ये जाएगा वफाकी आईनी अदालत में। वहां पे बैठे हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब एक बहुत ही आला दिमाग हैं अदालती तारीख का, वहां पे वो बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या फैसला देना है वो भी तमाम अवाम जानती है कि वो क्या फैसला देते हैं, क्योंकि उनके इतना आला दिमाग है अदालती के, अवाम को पहले पता है कि उन्होंने क्या फैसले देने हैं। इसलिए ये जो एक बातचीत चल रही है, लोग इसमें अपना एक इजहार कर रहे हैं कि असल मकसद ये है कि जल्दी जल्दी मरकजी अपीलें सुनी जाएं। क्योंकि जस्टिस डोगर साहब ने यह भी कहा है कि हम मरकजी अपीलें हफ्ते में 2-3 दिन रख के इसको जल्दी जल्दी निपटा देंगे ताकि इसके जल्दी जल्दी फैसला कर देंगे। अब इनको क्या जल्दी लग गई है? ये कोई इमरान खान के खैर खा तो नहीं आ गए ना, ये तो इसी सिस्टम की पैदावार है और ये 15वें नंबर से यहाँ पे चीफ जस्टिस आके बने हैं, तो ये इमरान खान साहब के खैर खा तो नहीं है। लेकिन इनको जल्दी क्यों है कि हम इस केस को बहुत जल्दी फैसला कर देंगे? वो सबको पता है कि ये इनको जल्दी कहाँ से आई हुई है कि हम इस केस को जल्द से जल्द हम निपटाएं और
फाइनलाइज कर ले। तो इस चीज के हवाले से काफी ज्यादा बात हो रही थी। दूसरी साइड पे जो अलीमा खान साहबा ने एक कॉल दी हुई है आज के अडियाला जेल के, पर काफी सारी वीडियोस आ रही हैं कि लोग काफी निकलना शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस्लामाबाद का जो माहौल है वो बहुत सख्त माहौल है, वहां पे इंतहाई बारिश चल रही है, कल से बहुत ज्यादा रात से बारिश हो रही है, लेकिन कारकुनान और जो टिकट होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम हर हालत में पहुंचेंगे, क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं वो हमेशा जल्द अज जल्द और हर जगह पे पहुंचते थे, चाहे जितनी भी बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, जैसे भी हालात हो, वो पीछे नहीं हटते होते थे, वो उस जगह पे पहुंचते होते थे और बताते होते थे कि हमारा मकसद क्या है। इसीलिए अब ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो उनके टिकट होल्डर्स हैं वो भी लाजमी वहाँ पे पहुंचे। आमिर मुगल साहब की भी ये ट्वीट है कि हम हर हालत में वहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि आमिर मुगल साहब इस्लामाबाद को डील कर रहे होते हैं और पिंडी को अलीमा खान साहब ने ये कहा है कि अगर पिंडी और इस्लामाबाद से ही लोग आ जाएं तो यहाँ पे ही 10 से 20 हज़ार लोग टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदार हैं, अगर ये लोग ही पहुंचे हैं तो ये भी बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो ओहदेदारान है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक बारिशों का स्पेल भी चला हुआ है और बारिशें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि ये कोई बारिशों के मौसम नहीं थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं लोगों के, जो किसान हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है क्योंकि उनकी फसलें पकी हुई हैं। लेकिन सियासी सूरत हाल में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही थी, तो बारिश भी इसमें और ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है जो सुहेल अफरीदी साहब हैं या जो और ओहदेदारान हैं उनके पहुंचने में। लेकिन बारिश ये वन साइडेड तो नहीं है ना, वहां पे पुलिस भी है, बाकी भी हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब पे भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि उन्होंने जो कल एक मीटिंग हुई थी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा कि हम नौशेरा से आएंगे, वहाँ से निकलेंगे सुबह 11 बजे जलसे के लिए लियाकत बाग। इससे पहले जो अली बिन गंडापुर थे वो भी जब केपी से आ रहे थे इस्लामाबाद में लियाकत बाग में जलसा करने के लिए, तो रास्ते में उनका स्टॉप हो गया, वो ख़त्म हो गया, वापस चले गए। अब इन्होंने भी यही बयान दिया है कि जहाँ पे हमें रोकेंगे हम वहीं पे जलसा कर लेंगे। तो ये बयानात इनके मिलते जुलते हैं, तो यहाँ से एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो हालात है सुहेल अफरीदी साहब इनके लिए भी टफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर तो यही सेटअप है, इनके साथ आपने बातचीत करके रास्ता निकालना है, इमरान खान साहब को रिहा करवाना है, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जो कोई ऐसा दबाव आ जाए कि ये कर लें, छोड़ दें इमरान खान साहब को, लेकिन लगता नहीं है। मौलाना फजल रहमान जो है कि इख्तियार की कॉल देते हैं, हुकूमत तो ये चाहती है कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा रखा होता है कि कोई ऐसा आदमी उन्होंने अपने लिए चूज करके रखा होता है कि वो आए और हमें सहूलत दे, हमें बचाए। तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को रखा हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब जब भी कोई हुकूमत की तरफ से इस तरह का प्रेशर पड़ने लगता है हुकूमत के ऊपर, तो ये आगे आ जाती है कि मैं एहतजाज करने लगा हूँ। एहतजाज क्या करेंगे ये? इनको आज जो इतना जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, आज तक इन्होंने कोई एक रैली निकाली? ये सिर्फ इन्होंने एक फेस सेविंग के लिए रखा हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब को, वो सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने जो दोनों तरामीम हुई हैं, उन्होंने दोनों तरामीम में वोट्स दिए हैं, उनके किसी न किसी या तो मेंबर ने दिए हैं। 26वें तरमीम में तो इन्होंने खुद वोट दिया था वहां पे खड़े होके। आज ये कहते हैं कि हम हुकूमत के बड़े खिलाफ हैं और इस तरह वो सिस्टम की पैदावार है, उस सिस्टम के साथ चलेंगे। वो उनको नहीं है कि हमने कोई इंसाफ के लिए निकलना है या कानून के लिए निकलना है। वो अपने पेट भरने के लिए यहाँ पे सारे सियासतदान बैठे होते हैं, लोगों को कफायत शुमारी के लेक्चर दिए जाते हैं और खुद इनके जो कफायत शुमारी है वो सबके सामने है कि ये क्या क्या हरकतें करते फिर रहे होते हैं। तो मजीद अपडेट्स भी हम आपके सामने रखेंगे जो अडियाला जेल के बैर सूरत हाल होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।